फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 के एडिशन रिजल्ट को लेकर। कुछ कमेंट थे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को लेकर कि इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे लेवल 6 के जो एडिशन रिजल्ट दिए जा रहे हैं इनके ऊपर मेन फोकस होगा, और आखिरी में बात करेंगे लेवल 5 के रिजल्ट को लेकर कि लेवल 5 के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लेवल 6 को लेकर। तो लेवल 6 का जो एडिशन रिजल्ट को लेकर जो डाउट है, सबसे पहले इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन ने आज से कुछ दिन, लगभग एक वीक पहले, लेवल 6 के एडिशन रिजल्ट दिए थे, और यहाँ पर भी लेवल 6 जो एडिशन रिजल्ट जो दिए गए थे, सिर्फ 68 कैंडिडेट को कॉल किए गए थे। अब ये 68 कैंडिडेट को कॉल, कुछ कैंडिडेट ने मेडिकल A2 स्टैंडर्ड जो है ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुछ पोस्ट वैकेंट रह गए, कुछ रिजेक्ट होने की वजह से वैकेंट रह गए, और कुछ लोग एब्सेंट होने की वजह से वैकेंट पोस्ट रह गए। तो जब वैकेंट पोस्ट टोटल रहे, और यहाँ पर टोटल मेडिकल एग्जामिन के लिए जो कॉल किए गए थे, 601 कैंडिडेट को कॉल किए गए थे अप्रॉक्स। अब इन 601 कैंडिडेट में से लगभग 506 कैंडिडेट जो थे, इन्होंने 506 कैंडिडेट ये मेडिकल एग्जामिन में गए और सक्सेसफुली मेडिकल एग्जामिन में पार्टिसिपेट किया। लगभग 96 पोस्ट वैकेंट रह गए थे। लेकिन 96 पोस्ट में से सिर्फ जो कॉल किए जा रहे हैं, 68 कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये 96 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो री एग्जामिन के लिए, मेडिकल री एग्जामिन के लिए, रिव्यू के लिए कॉल किए गए होंगे, तो जिसकी वजह से आगे चलकर एक लिस्ट और आरआरबी चेन्नई जोन में आएंगे, और ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं होगी, मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। यहाँ पर ये जो 68 कैंडिडेट है, यहाँ से मुश्किल से 5 से 10 कैंडिडेट ही होंगे जो मेडिकल एग्जामिन में ना जाए, नहीं तो ज्यादातर कैंडिडेट, क्योंकि आप यहाँ पर ही देखो रेशियो, एक बहुत बड़े नंबर में कैंडिडेट जा रहे हैं मेडिकल एग्जामिन में, कोई छोड़ नहीं रहा। बस कुछ ही लोग हैं जो एब्सेंट रह रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर कैंडिडेट जा रहे हैं। इनमें से 96 जो वैकेंट पोस्ट आ गई, ये 96, इनमें आप देख सकते हो कुछ लोग तो A2 की वजह से बाहर हुए होंगे, और कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए होंगे, और कुछ लोग एब्सेंट रहे होंगे। तो एब्सेंट के जो नंबर देख रहे हो बहुत कम है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 जाएंगे, एब्सेंट रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ से 5 कैंडिडेट, और जो रिव्यू के लिए भेजे गए, जो कुछ कैंडिडेट को जो रिव्यू के लिए भेजे गए, इनमें से ज्यादातर री एग्जामिन में मेडिकल में लगभग लगभग सारे लोग पास ही हो जाते, कोई फेल नहीं होते। एक दो आपका किस्मत या लक खराब रहता तो वहां पर कुछ इशू आ जाते देन, नहीं तो ज्यादातर पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो 68, ये लगभग ये एडिशन जो रिजल्ट दिए गए, ये एक तरह से कह सकते हो कि फाइनल रहा। अब यहाँ पर एडिशन रिजल्ट की उम्मीद कम रहेंगे, यदि आते भी हैं तो मैक्सिमम जो जाएंगे 10 से लेकर 15 कैंडिडेट को और एडिशन रिजल्ट दिए जा सकते हैं। एक अप्रॉक्स नंबर रहेगा 10 से 15 कैंडिडेट, क्योंकि आप यहाँ से ही देख सकते हो 68 कैंडिडेट को कॉल किए गए। अब जो कॉल किए इनमें से जो एब्सेंट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग या A2 मेडिकल स्टूडेंट फेल होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट फेल नहीं होंगे। तो यही चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको जो कट ऑफ कम होंगे ना, 0.2 से लेकर 0.5 तक कट ऑफ कम होंगे, और ये रीजन आपको यहाँ पर, वहां पर भी बताया था। यहाँ पर जो एक, जैसे सीबेट क्वालिफाई करने वाले के जो नंबर देखते हो, सीबेट क्वालिफाई करने वाले नंबर, यहाँ पर पहले वाली बात नहीं है। जब 2016 की एनटीपीसी में आप देखते हो, या इससे पहले एनटीपीसी के साइको टेस्ट में देखते हो, वहां पर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे। अब लोगों के पास इतने सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, इतने सारे क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेट देखकर सब कुछ इंप्रूव किया। जिनके स्कोर 86 से प्लस थे, 80 से प्लस थे, सभी ने अपने स्कोर को इंप्रूव किया। यहाँ पर किसी भी एक कैंडिडेट से आप जितने से भी बात करना चाहो तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो 18 के आसपास स्कोर सीबेट में कर रहे हो। एक जो अनुमानित स्कोर, अभी तक तो सीबेट के रिजल्ट नहीं दिए गए, अब जो आगे चलकर यदि ये स्कोर बताए जाते हैं सीबेट को, तो देन आपको पता चल ही जाएंगे। पर ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 20 के आसपास स्कोर किए हैं, और यहाँ पर जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, इनके लगभग लगभग सारे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। एक दो कैंडिडेट हो सकते हैं कि फेल हुए हो, पर नहीं तो ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किया। तो जिसकी वजह से जो एडिशनल रिजल्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा डाउन नहीं हुए आरआरबी चेन्नई जोन में, और यहाँ पर कट ऑफ तो नहीं बताया गया कि कितने कट ऑफ डाउन करके ये 68 कैंडिडेट को कॉल किए गए, ये आगे चलकर ही बताया जाए। अभी के लिए तो यहाँ नहीं बताया। तो यहाँ पर एक
जो आप इससे देख रहे हो, जितने भी ज़ोन हैं लगभग-लगभग इसी तरह से रहेंगे। हाँ, किसी ज़ोन में वेरिएशन करेगा, किसी ज़ोन में -1 के समथिंग जाएँगे, किसी ज़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा -1.2 के समथिंग स्कोर कट ऑफ डाउन होंगे। पर ज़्यादातर ज़ोन में जैसे इलाहाबाद जहाँ पर वैकेंसीज़ आरआरबी चेन्नई ज़ोन में बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है लेवल से 6 से ऊपर असिस्टेंट मास्टर की, फिर भी आपको ये कंडीशन दिख रहा है। बाकी ज़ोन में तो वैकेंसीज़ बहुत कम है। साउथ इंडियन के लगभग कुछ ही ज़ोन में असिस्टेंट मास्टर की वैकेंसी बहुत बड़ी है, नहीं तो ज़्यादा ज़ोन में वैकेंसीज़ एक मीडियम एवरेज नंबर में है, एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो उन ज़ोन में क्या कंडीशन होगा तो आप खुद से समझ सकते हो। तो ये होप लगा के रखना कि ये उम्मीद लगा के रखना कि 1 नंबर कम हो जाएँगे, ऊपर लेवल 6 के ऊपर मेरिट बन जाएगा, ये गलत होगा। ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, आपके सामने सीजीएल का ऑप्शन है। एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम है, पेपर का ले पूरी तरह सिलेबस बदल चुके हैं। आपके फ़ेवर में सिलेबस है, थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, तो सही तरीके से मेहनत आप करते हैं, सीजीएल बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है, इस बार आप जगह बना सकते हैं। एनटीपीसी को किसी चीज़ के ऊपर उम्मीद रखना बहुत गलत होता है। चुप जानिए अपना काम के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। जो काम मिल रहा है, जो चीज़ हमारे सामने टारगेट है, उन टारगेट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी चीज़ के ऊपर होप रखना चाहिए। होप अपनी जगह पर सही भी है, कभी-कभी बहुत गलत भी होते हैं। तो होप से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप ज़्यादा कट ऑफ कम होने की उम्मीद एडिशनल रिजल्ट में तो ना ही करें, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड डाउट और ये थे कि बहुत सारे लोगों को ये कहना है चैटबॉट के ऊपर लगभग 3-4 चैटबॉट के ऊपर तो ओबीसी कैंडिडेट जनरल के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा क्यों है? इसको लेकर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो देना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के आपका स्कोर का कार्ड जब देखते हो, यानी आप 1 से लेकर 10 के बीच में कैंडिडेट का आप देखते हो, तो यहाँ पर इनमें से लगभग आपको कुछ ज़ोन में 4 से लेकर 5 के बीच में कैंडिडेट मिलेंगे और मिनिमम 4 कैंडिडेट आपको मिल ही जाएँगे 1 से 10 के बीच में कि जिनका ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं। थोड़े बहुत नहीं, जनरल के कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और जनरल के सीट के ऊपर यदि ये चाहें तो फाइनल मेरिट लिस्ट चाहेंगे आज इनका लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल के सीट पर ही बनेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ ज़ोन में। अब जैसे आरआरबी इलाहाबाद जैसे ज़ोन में या फिर आरआरबी कोलकाता नहीं, आरआरबी कोलकाता 4 से 5 ही वैरी किया। मैंने ज़्यादातर डेटा इसी के आसपास देखा। पर कुछ ज़ोनों में आपको यहाँ पर ये जो देखने को मिलेगा, जो 1 से लेकर 10 के बीच में आप जो कैंडिडेट का स्कोर देखते हो, इनमें से जो आप इलाहाबाद जैसे ज़ोन में जो मेजर ज़ोन है, जहाँ पर क कॉम्पिटिशन ये साउथ इंडिया के कुछ ज़ोन में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 6 के आसपास कैंडिडेट। लगभग आप उस 1 से लेकर 10 के बीच में कैंडिडेट के नंबर देख रहे हो, तो यहाँ पर 6 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएँगे, जो सिर्फ़ ओबीसी से हैं और इनके स्कोर भी बहुत अच्छे हैं। कोई खराब स्कोर नहीं है, इनका जनरल की कट ऑफ फाइनल मेरिट भी बना सकते हैं, इतने स्कोर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से ओबीसी कैंडिडेट जनरल के रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो डाउट आपके है, तो इनके परफ़ॉर्मेंस की वजह से है और सेकंड रीज़न एक और हो सकते हैं पर इसको वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे रीशूट करना पड़ा, तो इस वजह से ये मैंने इरेज़ नहीं किया था, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पुराना कॉलेज एंड में जब एनटीपीसी की वैकेंसीज़ आए थे, वहाँ पर ऐसा था कि आप स्टेज 1 में जिस कैटेगरी से क्लियर करते हो, उसी कैटेगरी में आपका रिज़ल्ट दिए जाएँगे। यानी स्टेज 1 में आप ओबीसी से क्लियर करते हो, तो स्टेज 2 में भी रिज़ल्ट आपका ओबीसी से होगा। पर यहाँ पर पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, यहाँ पर जो कि बेस किया गया मेरिट का, सिर्फ सेकंड स्टेज का मेरिट में बेस रहेंगे, पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पर कुछ दिन पहले एक सेशन किए गए थे आरआरबी रांची के द्वारा भी, आरआरबी इलाहाबाद के द्वारा भी, वहां पर मेडिकल एग्जाम को लेकर वहां पर कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था मौखिक तौर पर। आरआरबी ने कहा है मौखिक तौर पर, ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और है, मौखिक तौर पर आरआरबी को कहना कुछ और है। आरआरबी वहां पर कहेगा कि आपको जो जिस कैटेगरी में आप स्टेज 1 में यानी सीबीटी 1 में जिस कैटेगरी में आपने पास किया है, उसी कैटेगरी में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। जब आप इनके रिजल्ट को एनालाइज करते हो, इनके रिजल्ट जो आरआरबी ने सभी जोन के दिया है, तो उन्हीं रिजल्ट को देखते हो, तो यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं स्टेज 2 के बेस के ऊपर ही दिए गए हैं। आप रिजल्ट को आप ध्यान से देखो, अपने लेवल के ऊपर देखोगे, तो आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ पर यदि पुराना क्राइटेरिया होते, तो ये जो अभी कट ऑफ आप देख रहे हो स्टेशन मास्टर के, ये कट ऑफ इतना नहीं रहता। कम से कम -1 से लेकर कुछ जोनों में -2 तक जाते हैं कट ऑफ।
यदि पुराना जो रूल्स है जो एज अ नोटिफिकेशन आया था उस समय के अकॉर्डिंग किए जाते, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जनरल ओबीसी में है तो ओबीसी में ही रहते हैं, क्योंकि स्टेज वन में उन्होंने ओबीसी में क्लियर किया। अब यहाँ पर ये जो एक क्राइटेरिया है कि ये फिक्स है कि आपको सेकंड स्टेज में आप कुछ अच्छे स्कोर कर लेते हो, जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो उस कंडीशन में आपको जनरल में रिजल्ट दिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वजह ये भी है। तो यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर किसे विश्वास करना है। आप आरआरबी के मौखिक तौर पर विश्वास करना है या आरआरबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करना है। आप जहां तक मैं यही कहूंगा कि आप आरआरबी के जो ऑफिशियल जो कॉरेजेंडम है इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मौखिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, सभी आरआरबी अपने अपने हिसाब से बातें बना रहे हैं तो वहां पर एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर ज्यादातर आरआरबी के जो इस साल इस एनटीपीसी की प्रक्रिया में आप देखोगे तो बहुत सिंपल रखा गया है। कोई आपको पुराने प्रक्रिया की तरह से नहीं है। ज्यादातर आपके नजर के सामने है किस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट को उठाया जा रहा है, किस तरह से इनके मेरिट बनाया जा रहा है, सब कुछ आप अपने लेवल के ऊपर अपने तरीके से आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप अपने खुद चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई ज्यादा तामझाम नहीं है और यहाँ पर आप अपने लेवल के ऊपर ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया है कि सेकेंड स्टेज के बेस के ऊपर दिया गया है, ना कि फर्स्ट स्टेज के बेस के ऊपर दिया गया है रिजल्ट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर आपको जनरल के रिजल्ट में ज्यादातर नंबर देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो लोगों का कहना है कि 100 कैंडिडेट में कुछ जगहों पर 40 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। जैसे सिलीगुड़ी जोन में लगभग 40 से 45 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट में 45 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ ओबीसी से आते हैं। तो ये अलग अलग जोन के ऊपर अलग अलग वेरिएशन है। किसी जोन में 6 के आसपास मिल जाएंगे, किसी जोन में 5 कैंडिडेट मिल जाएंगे। और जो जोन जहां पर जैसे नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी जैसे जोन में वहां पर आप देखेंगे तो 3 से लेकर 4 के बीच में कैंडिडेट मिलेंगे। सो 1 से लेकर 10 के बीच में आपको कैंडिडेट को आप ढूंढते हो ओबीसी कैंडिडेट आपको इतने मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एस सी का। तो एस सी आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। आपको किस्मत सही रहता है तो एस सी के कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो 1 से लेकर 10 के बीच में मुश्किल से एक कैंडिडेट मिलेंगे, नहीं तो जीरो रहेंगे। जनरल कट ऑफ इनका लगभग लगभग ज्यादातर कैंडिडेट क्लियर भी नहीं हो पाते है। हाँ, कुछ जोन में क्लियर कर रखा है, नहीं तो ज्यादातर जोन में ये कंडीशन है कि एक भी कैंडिडेट एससी एसटी का नहीं है जो जनरल में रिजल्ट लिया हो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपको 2 से 3 2 के आसपास मिल जाता है। बाकी कैंडिडेट जो आपको रहते हैं 2 के आसपास या 2 या 3 के आसपास, ये सारे के सारे यूआर कैटेगरी कैंडिडेट रहते हैं। जनरल में इनका पहले से जनरल में सेलेक्ट किया था, जनरल में ही रिजल्ट ये ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ज्यादा नहीं आ रहे हैं, किसी जोन के ऊपर एक आ रहे हैं तो किसी जोन में 2 कैंडिडेट 1 से लेकर 10 के बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये मैंने खुद जब लोग डेटा देख रहा था तो ये मैंने खुद एज्यूम किया था, को एज्यूम नहीं किया था, खुद मैंने देखा था और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन में अलग अलग वेरिएशन है पर लगभग इसी तरह से है। तो एक बहुत बड़ा वजह जो ओबीसी के जो आपके डाउट है, उम्मीद करता हूं कि ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो अब ये हो गए। अब बात कर लेते हैं एडिशन रिजल्ट के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो एडिशन रिजल्ट के ऊपर भी ज्यादा आप उम्मीद ना रखें, जितना हो सके थोड़े से कट ऑफ कम होंगे। आपकी किस्मत सही रहते हैं तो आपके जोन में हो सकते हैं कि -1 के समथिंग एडिशन रिजल्ट दे दी जाए। हाँ, सभी जोन में अलग अलग वेरिएशन है, चीजें अलग तरीके से। जैसे इलाहाबाद जैसे जोन में आप बात करें तो वहां पर एक बड़ा नंबर कट ऑफ माइनस नहीं होंगे। आरआरबी कोलकाता की बात करें तो वहां एक बहुत बड़े नंबर पर एक कट ऑफ, जैसे जो लोग -1 की उम्मीद लगा रखे ऐसा नहीं होगा, कुछ पॉइंट में माइनस होगा और इससे ज्यादा माइनस नहीं होंगे। ठीक है। फिर आरआरबी जम्मू जैसे जोन में आप बात करें तो वहां पर 0.8 0.5 के समथिंग माइनस हो जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 1 भी जा सकता है। तो कुछ जोन के ऊपर अपने अपने जोन के ऊपर अलग अलग तरीके से माइनस कट ऑफ होंगे। तो यहाँ पर बस यही कहूंगा कि होप नहीं रखनी है। बाकी यदि फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है तो बहुत बढ़िया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। उन ऑप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी ये नहीं जरूरत है कि आपको मेडिकल एग्जामिन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ करना नहीं है, आपका सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार है। यदि रिजल्ट आ भी जाते तो चले जाएंगे और जाकर मेडिकल एग्जामिन दे देंगे, उसमें कोई ज्यादा बात बिगड़ नहीं रही है। अभी जो फोकस करने की जरूरत है, जो एग्जाम आपके सामने है, जो टारगेट आपके सामने, यदि कम्पिटेटिव एग्जाम में आप आए हो तो अपने आप को इतना स्टेबल रखने की जरूरत है कि किसी भी एग्जाम से आपको कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एग्जाम के इतना आप लगाव लगा लो कि इतना किसी चीज से ये सही नहीं है। कि ज्यादातर मैं यही कहूंगा, कुछ चैटबॉट के ऊपर कुछ कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे मेल देखने के बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के रिजल्ट को लेकर। तो लेवल 5 के रिजल्ट मुझे जहां तक लगता है अभी तक किसी भी जोन में कहीं भी कुछ खबर नहीं है कि लेवल 5 के रिजल्ट कब आ रहे हैं। जब तक मेडिकल एग्जामिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लिए जाते हैं लेवल 6 के, एडिशनल रिजल्ट देना पड़े या जो भी देना पड़े, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक नहीं आएंगे। आप लेवल 5 के रिजल्ट की उम्मीद बाकी जोन में जो कर सकते हैं, मिड नवंबर के बाद ही आप उम्मीद रख सकते हैं, मिड नवंबर के आसपास ही उम्मीद रख सकते हैं। एक चेन्नई जोन ही आपको दिख रहा है कि लेव ये अपनी सारी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है, मैं ये इसको लेकर अभी तक कंफर्म नहीं हूं, पर जहां तक मुझे लगता है कि अब रिजल्ट जो आएंगे लेवल 5 के, आपके जोन के ऊपर निर्भर करेगा। जिस जोन के मेडिकल एग्जामिन पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे लेवल 6 का, उस जोन के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है चेन्नई जोन के, आप देखो तो मेडिकल एग्जामिन पूरी तरह से 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ एडिशन रिजल्ट देना हुआ हो रहा तो ये ज्यादा से ज्यादा मिड नवंबर तक जाएगा, मिड नवंबर से आगे नहीं जाएंगे। यानी हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मिड नवंबर में पूरी तरह से फाइनल आपको लेवल 5 का रिजल्ट, लेवल 5 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट नवंबर, मिड नहीं, लिस्ट आ जाएंगे कि कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं लेवल 5 में। ये चेन्नई जोन की कंडीशन है। सभी जोन के अलग अलग टाइम पर, मुझे लग रहा है कि अलग अलग टाइम पर जैसे जैसे जिन जोन के मेडिकल एग्जाम कंप्लीट होते जाते हैं वैसे ही आपको लेवल 5 के रिजल्ट आने लगेंगे। तो ये जैसे बाकी जो लेवल के रिजल्ट देखा एक ही साथ आ रहे थे, वैसे उम्मीद बहुत कम है, पर आगे चलकर ही पता चलेगा एग्जैक्ट। पर अभी के लिए कोई भी जानकारी नहीं है कि लेवल 5 के रिजल्ट कब तक आएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। जैसी कुछ जानकारी मिलते हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे कि लेवल 5 के रिजल्ट कब तक आएंगे। पर अभी के लिए कोई भी जानकारी लेवल 5 के रिजल्ट को लेकर या लेवल 3 के रिजल्ट को लेकर या लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं है। सारे रिजल्ट आपको वैसे ही आएंगे, एक लेवल कंप्लीट किया जाएगा, देन उस जोन के लेवल कंप्लीट हो जाते, तो चाहे जोन तो लेवल 5 के रिजल्ट दे सकती है, और यही चीज लग भी रहा है। देखते हैं क्या होता है, आगे चलकर ही पता चल पाएगा। तो अभी के लिए इंतजार करने पड़ेंगे लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर। जैसे आरआरबी ने कहा है कि मार्च अप्रैल तक पूरे किए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिन, ठीक उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। हाँ, लेवल 6 से कंप्लीट होते ही ज्वाइनिंग भी आप दिसंबर तक उम्मीद कर सकते हो कि ज्वाइनिंग लेटर भी आना स्टार्ट हो जाए लेवल 6 का। तो ये लेवल 6 का रहा। लेवल 5 के लिए तो ये आप ज्वाइनिंग उम्मीद कर सकते हो अगले साल ही 2023 में। इस वर्ष उम्मीद बहुत कम रहेंगे कि आपको ज्वाइनिंग, हाँ मेडिकल एग्जाम में ये सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।